बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। विंडो टू वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 8 और चैप्टर नंबर 1 है ओशियन एंड सी से रिलेटेड, जिसमें हम आज अपना पहला डिफरेंशिएट बिटवीन सी एंड ओशियंस। अच्छा, ये टॉपिक क्लियर करेंगे जो कि पेज नंबर 3 पे है। रीडिंग करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन ओशियन एंड सीज। ये जरूरी नहीं है कि हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ डिफरेंसेस के ऊपर ही फोकस करना है, हमें सिमिलरिटीज के ऊपर भी फोकस करना चाहिए कि माइट बी पॉसिबल कि हमें एग्जामिनेशन रूम के अंदर क्वेश्चन बजाय डिफरेंसेस के आने के सिमिलरिटीज का आ जाए। तो हमें इस टॉपिक को बड़े अच्छे से रीड करना होगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ मैं आपको हाईलाइट करता जाऊंगा ताकि बहुत अच्छे से ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए। अच्छा, 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर ड्यू टू विच इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। कि हमारी जो अर्थ है उसका 70% जो अर्थ सरफेस है वो पानी से कवर है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे सामने हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाई वी कॉल अर्थ एज अ ब्लू प्लैनेट, कि हम अपनी इस जमीन को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं। या क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है व्हाई इज द अर्थ ब्लू इन कलर, कि कलर में अर्थ का जो कलर है वो ब्लू क्यों है। अच्छा, ये जो टॉपिक है अगर हम इसे समअप करते हैं अपने आंसर क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो ये हो सकता है कि ब्लू प्लैनेट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अबाउट आवर अर्थ। कि ये जो ब्लू प्लैनेट है ये बेसिकली एक क्या है, एक टर्म है जो हमारे अर्थ को डिफाइन करती है, जो इम्फेसाइज करती है हमारी अर्थ के बारे में कि क्या कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा ओशियंस का और वाटर रिसोर्सेज का और सीज का पानी है। इस पानी के कलर की वजह से हम इसे ब्लू प्लैनेट कहेंगे। होपफुली ये हमारी लाइन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा कवर हो चुका है। सीज एंड ओशियंस होल्ड 90% ऑफ वाटर ऑन अर्थ। कि हमारी जो अर्थ है इसमें जो ओशियंस और सीज हैं ये सब मिलके अराउंड 95% हमारा पानी कवर करते हैं। अब हम दोनों को यानी ओशियंस को और सीज को इंडिविजुअल रीड करने की कोशिश करते हैं कि इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या इनके मेन जो पॉइंट्स हैं, या जो जिन टॉपिक्स के ऊपर हम इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हम ओशियंस पे आते हैं। इज अ इनॉर्मस मैसेज ऑफ सॉल्ट वाटर बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स। अच्छा, बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स यानी जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, लाइक थोड़ा मैं ऊपर कर लूं। अच्छा, लाइक एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यान में जो पानी की जो बड़ी इनॉर्मस मैसेज ऑफ सॉल्ट वाटर है उसे हम कहेंगे कि ये ओशियन है। 70% ऑफ द अर्थ, दिस इज द लार्जर एंड डीपर देन सीज। अच्छा, एक डिफरेंस हमारा क्या हो गया, इनॉर्मस मैसेज हो गया एक डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस हो गया डीपर देन द सीज। ये एक दूसरा पॉइंट है कि ये समुंदर से अपना ये जो सी होता है, समुंदर होता है, वो ये जरा ज्यादा गहरे होते हैं। अच्छा, जो सेकंड डिफरेंस है इज द लार्जर एंड द डीपर देन द सी, के सी से ज्यादा डीपर होते हैं। एंड द 5 ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया में 5 हैं ओशियंस, जो अब उनके नाम हैं पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्टिक और इंडियन ओशियन एंड साउदर्न ओशियन। अच्छा, मेन अब हम इनको आप ये कह लें कि हम इनको रीड कर सकते हैं इनके। अगर हमें ओशियन के बारे में हमें टॉपिक को क्लियर करना हो तो मैं यहीं पे लिख देता हूं कि हम इन्हें साइज के अकॉर्डिंगली हमें एक हेडिंग के तौर पे जब हमने याद करना है, साइजिंग की एक हेडिंग होनी चाहिए, लोकेशन की एक हेडिंग हमारे सामने होनी चाहिए। इसके बाद हमें इनकी डीप, डेप्थ, इसका हमें आइडिया होना चाहिए, ये हमारे सामने एक हो गया। और डेफिनेशन में है। अच्छा, डेफिनेशन, ये 4 पॉइंट हैं जिनके अकॉर्डिंग हमने इन सीज को तैयार करना है, ओशियंस को तैयार करना है। साइज के एतबार से इनॉर्मस वाटर होता है, लोकेशन के एतबार से कि ये जरा जो है इनकी जो लोकेशन है वो क्या है, बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स होती है। नंबर इनका डेप्थ के एतबार से कि ये सी से ज्यादा गहरे होते हैं। और डेफिनेशन के हिसाब से कि इनकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी कि ये ऑलमोस्ट जो
पानी की एक बड़ी वाटर बॉडी होती है ना, जो कवर कर रहे हैं तो पानी को। सो ये वो मेन टॉपिक है जिनको हमने समझ ली कि ये हमारी हेडिंग है जिनके साथ हमने इनको कवर करना है। होपफुली हमारा ब्लू प्लेनेट का कंसेप्ट क्वेश्चन हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद हमारा जो ओशियन से रिलेटेड हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं सीज की जानिब। अच्छा, सेम यही जो ग्राफ है ये हम सी के लेवल पे भी रखेंगे, साइज को, लोकेशन को, डेप्थ को और डेफिनेशन को। तो जब सी को हम सामने लाते हैं तो स्मॉलर साइज इन ओशियन, ये हमारे साइज के एतबार से होना चाहिए। ये हमारा क्लियर हो गया है कि ये स्मॉलर साइज होता है और ये जरा इनॉर्मस मैस होता है इसमें सॉल्ट वाटर का। दूसरा, सी आर वेयर द ओशियंस मीट द लैंड। अच्छा, ये क्या होता है, इनकी लोकेशन क्या होती है कि ये लैंड से करीब होते हैं ना, ये समुंदर ये ज्यादातर करीब होते हैं, यानी इनक्लोजर टू द लैंड होते हैं ना, इनक्लोजर बाय द लैंड होते हैं कि ये जमीन के ज्यादा करीब होते हैं। एक हमारी लोकेशन के एतबार से कवर हो गया। एंड इसके बाद हो गया देयर आर अराउंड 50 सीज इन द वर्ल्ड। अच्छा, अब यहां पे ये हमारे सामने एक और पॉइंट आ गया कि इनकी जो तादाद है वो 5 है ऑल ओवर द वर्ल्ड बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स, और इनकी जो क्वांटिटी है वो अराउंड 50 है। ये हमारे जहन में होना चाहिए ताकि हम इसे बहुत अच्छे से कवर कर सकें। All of them partially enclosed to the except of the Caspian Sea where the enclosed to the land all the side। अच्छा, ये हमारा टॉपिक हो चुका है। Marine life is found abundant of sea because the closer land के चूंकि ये जमीन के करीब होता है, लिहाजा यहाँ पे जो मैरीन लाइफ है, जो इकोसिस्टम है, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारी फिशिंग है, या जो हमारी कोस्टल जो कम्युनिटीज हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं इस एरिया में, डीपर देन द सी। अच्छा, टेम्परेचर यहां पे ये भी है, टेम्परेचर, लोकेशन एंड सी डिटरमाइन द काइंड ऑफ द मैरीन लाइफ एंड इनहेबिटेंट ऑफ द पार्टिकुलर सी, कि खास तौर पर जो समुद्र होता है वहां पे जो मैरीन लाइफ है, जो मैरीन लाइफ के हैबिटेंट्स हैं, और जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली इस हिसाब से भी हम इसे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट, अब हम इसमें स्टूडेंट्स ये भी देख सकते हैं, जब हमने डिफरेंसेस को देख लिया तो हमारे सामने ये भी हो सकता है what are the common what is common between oceans and seas। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि हमें इसकी सिमिलरिटीज बिटवीन द सी एंड ओशियंस का होना चाहिए। अब अगर हम इसकी सिमिलरिटीज के बारे में बात करेंगे तो मैं यहां पे हेडिंग से लिख देता हूं। नंबर 1 कि यहां पे सॉल्ट वाटर होता है। देखिए, सब में, दोनों में सिमिलरिटीज नंबर 1 हो गई। नंबर 2 हमारे पास क्या हो गया, नंबर 2 हमारे पास हो गया वाटर वॉल्यूम। नंबर 3 पे हो गया लाइफ सपोर्ट है। नंबर 3 पे लाइफ सपोर्ट हो गया। नंबर 4 पे हो गया डेप्थ भी कॉमन है। इसके साथ इसमें क्या हो गया, मैरीन लाइफ। सो ये पॉइंट्स हमारे क्या हो गए, ये कॉमन भी हो गए। अब हमारे पास यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। रीडिंग हमने कर ली है, ओशियन डिफरेंस भी, ओशियन टू सीज का डिफरेंस भी कर लिया है, सिमिलरिटीज भी कर ली हैं, ब्लू प्लेनेट के बारे में भी कर लिया। होपफुली हमारा ये जो टॉपिक है अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनको ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, सॉरी ये जो ओशियंस हैं, इनको हम इंडिविजुअल रीड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।